लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशाला और गौ संरक्षण को लेकर की उच्च स्तरीय बैठक। मथुरा कांड की भी हुई चर्चा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौशालाओं और गौ संरक्षण को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। मथुरा घटना की समीक्षा करते हुए तस्करों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। हर गौशाला में भूसा बैंक और सीसीटीवी अनिवार्य करने पर जोर दिया गया। साथ ही अधिकारियों को लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए। सीएम योगी ने नर्सिंग अफसरों को दिए नियुक्ति पत्र। बोले, इस क्षेत्र में पढ़ाई करने वालों की मांग हमेशा रहती। राजधानी लखनऊ में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 492 नव चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। बाकी 736 अभ्यर्थियों को 13 राजकीय मेडिकल कॉलेजों और 2 चिकित्सा संस्थानों में आयोजित लाइव कार्यक्रम के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम लोक भवन में आयोजित हुआ। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बेहतर काम करने वाली महिलाओं का किया सम्मान। मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान से हुई सम्मानित। राजधानी लखनऊ में रविवार को सपा मुख्यालय में महिला सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाली महिलाओं को मूर्ति देवी मालती देवी महिला सम्मान से सम्मानित किया गया। मथुरा के कोसी कला इलाके में एक ट्रक से दूसरे ट्रक में हुई टक्कर में गौरक्षक चंद्रशेखर और फरसेवाला बाबा की मौत हो गई थी। इस मामले में घायल ट्रक चालक की भी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि इस मामले को गौ तस्करी कहकर अफवाह फैलाई गई और हाईवे जाम करने के साथ पथराव किया गया। अयोध्या राम मंदिर के शिखर के बाद अब 6 उप मंदिरों पर लहराएगा धर्म ध्वज। हनुमान जयंती पर सजेगा दरबार। श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ अब परिसर के अन्य प्रमुख देवी देवताओं के मंदिरों को भी उनका पूर्ण धार्मिक स्वरूप दिया जा रहा है। मुख्य शिखर और माता अन्नपूर्णा मंदिर पर सफलतापूर्वक ध्वजारोहण के बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट ने परिसर के शेष 6 उप मंदिरों पर ध्वज फहराने की तैयारी पूरी कर ली है। 24 मार्च से होगी यूपी बार काउंसिल चुनाव की मतगणना। 17 अप्रैल को होगा कृषि क्षेत्रीय सम्मेलन। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्यों के चुनाव में मतगणना 24 मार्च से शुरू होगी। मतगणना प्रयागराज में प्रतिदिन सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। यूपी बार काउंसिल के सचिव चुनाव अधिकारी रामकिशोर शुक्ल ने यह सूचना जारी की है। परकोटा के मंदिरों पर ध्वजारोहण की तैयारी तेज। रामनवमी मेले को लेकर ट्रस्ट ने की श्रद्धालुओं से अपील। यूपी के अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर के परकोटा में स्थित पूरक मंदिरों के शिखरों पर ध्वजारोहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस संबंध में शनिवार को मणिराम दास छावनी में आयोजित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में विस्तृत रूपरेखा तय की गई। यूपी में पीपीएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन का तोहफा। डीएसपी से एएसपी बनाए गए 43 अधिकारी। उत्तर प्रदेश की अफसरशाही व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने प्रांतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। शासन की ओर से प्रमोशन पाने वाले पुलिस अधिकारियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। प्रमोशन पाने वालों में प्रदेश भर के कुल 43 पुलिस अधिकारियों का नाम शामिल है। लखनऊ में कनेक्शन कटने के बाद भी बिजली चोरी करने वालों पर बड़ा एक्शन। विभाग ने दर्ज कराई रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में प्रीपेड मीटर धारकों के बकाये बिल पर कनेक्शन काटने की मुहिम चल रही है। इसी क्रम में बिल के बकाये पर जिन उपभोक्ताओं की बिजली काटी गई है उनकी जांच कराई गई है। इनमें से 32 लोग ऐसे पाए गए जो बिना मीटर के ही पहले केबल को काटकर बिजली की चोरी करते हुए मिले हैं। बदायूं में हत्यारोपी अजय प्रताप सिंह और उसके साथियों पर लगेगा गैंगस्टर। जब्त होगी संपत्ति। बदायूं में एचपीसीएल प्लांट के 2 अफसरों की हत्या के आरोपी अजय प्रताप सिंह और उसके साथियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। आरोपी के मददगारों को चिन्हित कर उनकी संपत्तियों को भी खंगाला जाएगा। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान में दीक्षांत समारोह का आयोजन। कारागार मंत्री ने लिया हिस्सा। राजधानी लखनऊ में रविवार को डॉक्टर संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने हिस्सा लिया। जवानों ने उन्हें सलामी दी। महंगे होटलों का किफायती विकल्प बनेगा होम स्टे। पर्यटन को बढ़ावा तो लोगों को महंगाई से मिलेगी राहत।
उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के क्रम में प्रदेश भर के होम स्टे मालिकों को उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 से 20 मार्च तक पर्यटन विभाग के मान्यवर काशीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट में हुआ। रोहित शेट्टी केस में आगरा से लॉरेंस गैंग का शूटर गोलू पंडित गिरफ्तार, मुंबई ले गई पुलिस, पूरे गैंग नेटवर्क की जांच जारी। मुंबई में रोहित शेट्टी के घर हुई फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी प्रदीप शर्मा को आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है। वह शुभम लोडकर गैंग से जुड़ा था और सोशल मीडिया से प्रभावित होकर अपराध में शामिल हुआ। पुलिस पहले ही कई आरोपियों को पकड़ चुकी है और पूरे गैंग नेटवर्क की जांच जारी है। मंदिर पूजा करने गई युवती पर पेट्रोल डालकर लगाई आग, बाद में छत पर चढ़कर आरोपी ने किया ड्रामा। अलीगढ़ में नवरात्रि के चौथे दिन 22 मार्च सुबह पथवारी मंदिर पूजा करने जा रही चचेरी बहन पर बीच चौराहे उसके तहेरे भाई ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। युवती गंभीर रूप से झुलस गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। धामपुर का युवा यूट्यूबर सोमिल अग्रवाल करीब 1 महीने से इजराइल में फंसा हुआ है। 24 फरवरी 2026 को शूटिंग के उद्देश्य से वहां गए सोमिल की वर्तमान स्थिति अत्यंत चिंताजनक बताई जा रही है। परिवारजनों ने भारत सरकार से सोमिल को सकुशल वतन वापस लाने की गुहार लगाई है। ट्रॉली पर लदे बिजली के पोल, कार में हुए आर पार, बच्चे की मौत, माता पिता और 2 बहनें घायल। इटावा बरेली हाईवे पर भाऊपुर खुर्द के पास आगे जा रहे बिजली के पोल लदी ट्रैक्टर ट्रॉली कार में घुस गई। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि आगे का शीशा तोड़कर घुसे बिजली के पोल पीछे पार हो गए। कार सवार मासूम बच्ची की मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता व दोनों बहनें घायल हो गई। 11 साल बाद हुआ चमत्कार, श्राद्ध कर चुके बेटों के सामने जिंदा लौटी मां, डीजे बजवाकर फैमिली ने किया डांस। बागपत के दोझा गांव में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने पूरे गांव को भावुक कर दिया, क्योंकि जिस मां को 11 साल पहले इस दुनिया से जा चुका मान लिया गया था, जिसके नाम का श्राद्ध तक कर दिया गया था, वही मां अचानक जिंदा घर लौट आई। गोरखपुर में फर्जी IAS दूल्हा, 15 लाख लेकर रचाई शादी, दुल्हन को गोवा ले जाकर बेचने की थी साजिश। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक युवक ने खुद को IAS अधिकारी बताकर शादी रचा ली और दुल्हन के परिवार से 30 लाख रुपए ऐंठ लिए। विदाई के बाद सच्चाई सामने आई तो पता चला कि वह कोई IAS नहीं है। इसी के साथ आरोप लगाया गया है कि वह दुल्हन को बेचने की साजिश रच रहा था। इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। निर्माणाधीन मकान की गिरी छत, मलबे में दब गए आधा दर्जन लोग, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मथुरा के माट के गांव जाबरा में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से राजमिस्त्री सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। आनन फानन मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। बांदा में गैस की किल्लत के बीच SDM के छापे ने खोली गैस कालाबाजारी की पोल, 395 सिलेंडरों की हुई हेराफेरी। बांदा में गैस की किल्लत के बीच SDM के छापे में एक गैस एजेंसी पर 395 सिलेंडरों की कालाबाजारी पकड़ी गई। पोर्टल और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर मिला। जवाब न मिलने पर FIR दर्ज कराई गई। उपभोक्ताओं ने कई दिनों से गैस न मिलने और महंगे दामों पर बिक्री के आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के सीतापुर में डंपर ने बाइक में मारी टक्कर, 2 युवकों की मौके पर मौत। यूपी के सीतापुर में रविवार की सुबह तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। भतीजे ने चाचा को लगाया 14 लाख रुपए का चूना, मोबाइल फोन पर ऑनलाइन गेम में गंवाई रकम। बरेली के सुभाषनगर थाने में 8 माह पहले दर्ज कराए गए 14 लाख रुपए के साइबर ठगी के मामले का पुलिस ने शनिवार को राजफाश कर दिया। पीड़ित का भतीजा ही आरोपी निकला। आरोपी ने ऑनलाइन गेम खेलकर यह रकम गंवाई थी। यूपी कॉलेज में छात्र की हत्या के लिए मनजीत ने 28,500 रुपए में खरीदी थी पिस्तौल, मां ने प्रिंसिपल पर लगाए आरोप। यूपी कॉलेज में छात्र सूर्य प्रताप सिंह की हत्या में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। हत्या आरोपी मनजीत चौहान ने पिस्तौल 28,500 रुपए में खरीदी थी, जिसकी आपूर्ति प्रफुल्ल सिंह ने की थी। नवरात्र के चतुर्थी तिथि पर श्रृंगार गौरी के दर्शन को उमड़ी भीड़। विशेष अवसरों पर ही मिलती है दर्शन की अनुमति। ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी मंदिर एक प्राचीन स्थल है, जहां चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी पर दर्शन को भीड़ उमड़ पड़ी।
सुरक्षा कारणों से साल में कुछ अवसरों पर ही पूजा की अनुमति होती है। सोनभद्र में हाथी नाला रेणुकूट मार्ग पर 2 ट्रेलरों की आमने सामने हुई भीषण टक्कर, 2 युवकों की मौत। सोनभद्र के दुधी तहसील में हाथी नाला रेणुकूट मार्ग पर शुक्रवार रात 2 ट्रेलरों की भीषण टक्कर हो गई। इलाज के दौरान बलिया निवासी चंदन कुमार और रमेश चौधरी की मौत हो गई।